आज के अतिथि के रूप में श्रद्धे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा आदरणीय ओमकार धारिया साहब, इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में पूर्व आदरणीय डॉक्टर उदित सागर गौतम साहब, कवि और साहित्यकार, राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा, और इस कार्यक्रम में पधारे पूर्व आदरणीय एडवोकेट महाराज भीम नेताजी, और इस कार्यक्रम के एक सफल और कुशल संचालक हम लोग के भाई पूर्व आदरणीय श्रद्धे उदयराज सिद्धार्थ साहब, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा कि आज हम लोग इस तथागत बुद्ध के श्रावस्ती के प्रांगण में, जहां भगवान बुद्ध ने संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, एक तरफ शिक्षा को बंद किया जा रहा है तो दूसरी तरफ लॉर्ड मैकाले की दोहरी शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। आपको समझना होगा कि लॉर्ड मैकाले की नीति क्या थी। एक तरफ गरीबों के लिए जो प्राइमरी स्कूल बनाए गए थे, एक तरफ दूसरे तरफ जो कॉन्वेंट ऑफ पब्लिक स्कूल धड़ल्ले से उन सामंतवादी, उन ब्राह्मणवादी, उन शोषकवादी नीतियों के द्वारा स्कूल धड़ल्ले से खोले जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे सारे प्राविधान बंद किए जाएंगे। बाबा साहब ने संविधान और आजादी देने के बाद भी आज इस तमाम तरह के इस देश में चमार महासभा बना है, धोबी महासभा बना है, खट्टिक महासभा बना है, यादव महासभा बना है। तमाम जातियों के नाम पर कैसे बजाने के लिए और समाज को बांटने के लिए जो काम किया गया है वह बिल्कुल इस देश के संविधान के विरुद्ध है। जो हमारा बाबा साहब के दिए हुए संविधान कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा न्याय पर आधारित होना चाहिए। कोई भी इस देश में संगठन बने वो इस पर काम करे, लेकिन आज देश में लाखों, हजारों, करोड़ों संगठन बने हैं, लेकिन बहुजन समाज की जो मूल भावनाएं थी, 1585 की जो सोच थी, धन्य है मानवर कांशीराम साहब, अगर आज भी हमारे बीच में रहते तो आज तमाम हमारे वक्ताओं ने अपनी दुख, दर्द और वेदनाओं को बताने का काम किया है कि आज बहुजन समाज के ऊपर किस तरह से जुर्म, अत्याचार और बहन बेटियों की इज्जत और शोषण और दमनकारी नीतियां इस देश के, इस प्रदेश के बैठे हुए शासक के, लोक सत्ता के बैठे हुए दलाल बने लोग हैं, इनको कैसे गिरफ्तार किया जाए। इसलिए आपके बीच में राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के माध्यम से, एक आंदोलन के माध्यम से, एक शिक्षा के माध्यम से, एक उत्पीड़न अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा आपके बीच में आवाज लेकर के आया है कि हम लोग एकजुट होकर के फिर से बाबा साहब के कारवा को साकार करने का काम करेंगे। तभी इस देश में फिर से जो बाबा साहब ने सपनों का भारत बनाने का काम किया था, वह आज भी बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बना। जिस कारवा को, अधूरे कारवा को मानवर कांशीराम साहब लेकर के आए थे और कुछ दिनों तक चले थे, जिसके वजह से हमारे प्रदेश में 4-4 बार हम लोग की माननीय बहन जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी।